Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. Students, this is your class 5th RBSC EVS book, Apna Parivesh Environmental Studies for class 5th. Friends, today we are going to read our 5th chapter, Let's Play Game. Chalo game khele. Okay? Now, various types of game. In Rajasthan, many games are played in different ways. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स. राजस्थान में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में और डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग गेम खेले जाते हैं. देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम्स विच कैन बी प्लेड वेरी ईजिली विदाउट मच एड्स लाइक मादारी, सिटोला, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ी एट्सेट्रा. और राजस्थान में कुछ गेम्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, मतलब बहुत पुराने समय से पारंपरिक रूप से चलते आ रहे हैं और जिनको हम आसानी से खेल सकते हैं. वो कौन कौन से हैं? मारदारी, सिटोला, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई एट्सेट्रा. ये सब गेम आप भी खेलते होंगे. अदर गेम्स लाइक चार बार, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंदा एट्सेट्रा. और कुछ गेम्स ऐसे हैं जैसे चार भर, चौपड़, सिंह बकरी और अष्टाचंदा एट्सेट्रा. ये आर इंडोर गेम्स विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी इजीली सिटिंग ऑन चबूतरी आंगन. और कुछ इंडोर गेम्स ऐसे हैं जैसे कि चार बार, चौपड़, ये सब जो हैं, अष्टाचंदा, ये सब इंडोर गेम्स हैं और जिसको हम बहुत मस्ती के साथ बहुत ही आसानी से घर पर या आंगन में या चबूतरे पर बैठकर खेल सकते हैं या खेलते हैं. ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों के दौरान स्पेशल स्पोर्ट्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द डिफरेंट रीजन. त्योहारों के दौरान बहुत सारे स्पोर्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग रीजन्स में, डिफरेंट रीजन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. जैसा कि ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, सिटोलिया इन मेवाड़, लाइक काइट फ्लाइंग इन वागाड़ एंड मारवाड़ एंड ढूंढाड़. अब कुछ गेम्स ऐसे हैं जो कि ओकेजन पर खेले जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति पर सिटोलिया जो होता है, और मेवाड़ में काइट फ्लाइंग इन वागाड़, और मारवाड़ में और ढूंढाड़ में, ये सब जगह ये गेम्स खेले जाते हैं. विच गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज और सिटी? मादारी, सिटोलिया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई एंड एट्सेट्रा आर प्लेड इन आर विलेज और सिटी. विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है? तो आई लाइक टू प्ले गिल्ली डंडा. डिस्कस एंड ट्राई टू नो दैट विच गेम्स द एल्डरली पर्सन इन योर होम नेबर प्लेड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड. आपके घर में जो आपके घर के लोग हैं वो अपने बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलते थे? द एल्डरली पर्सन इन आर होम प्लेड, तो आप क्या बोलोगे? द एल्डरली पर्सन इन आर होम प्लेड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड मादारी, सिटोलिया, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई एंड पकड़म पकड़ाई एट्सेट्रा. So look at the following figures and discuss about them. Billiards, it's a indoor games. Chess, indoor games. Archery, kabaddi, wrestling, then hockey, table tennis and badminton. So answer me, which games are being played in the above picture? इन pictures में कौन कौन से गेम दिख रहे हैं हमें? तो आर्चरी दिख रही है, कबड्डी, रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन. इन कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ वन टीम? कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं? 9 प्लेयर्स. ओके, गुड. नेक्स्ट, व्हेन more than one player play together, a feeling of mutual cooperation is generated and it help in the development of the sportsman spirit. जब हम क्या होता है, बाहर एक साथ गेम खेलते हैं तो एक दूसरे को कॉपरेशन और एक दूसरे की मदद से हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन जैसी फीलिंग आने लगती है, स्पोर्ट्समैन जैसी स्पिरिट आने लगती है कि हम एक स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्समैन जैसे खेल रहे हैं. The games which are played and open ground are called outdoor game. और वो गेम जो हम बाहर ओपन ग्राउंड में खेलते हैं उनको हम आउटडोर गेम कहते हैं. And those which are played in a room covered space are called indoor games.
और ऐसे गेम्स जिनको हम रूम में और एक कवर्ड एरिया में खेलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंडोर गेम्स। नाउ अ डेज आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ मैचेस ऑफ कबड्डी ऑन दूरदर्शन, अब आजकल क्या होता है कि जो कबड्डी का मैच है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है किस पर? दूरदर्शन का। इट इज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स, ये बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स बन गया है। वी कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी ऑन द स्ट्रीट्स, ग्राउंड, मैनी लोकेलिटीज़, हम बच्चों को क्या देख सकते हैं? कबड्डी खेलते हुए कहाँ पर? स्ट्रीट्स में, गलियों में या ग्राउंड्स में, मैनी लोकेलिटीज़, अलग अलग जगह पर। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर, दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो, और कुछ जगह पर बच्चे हमें क्या खेलते हुए दिखते हैं? क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं। ऑल्दो अ वेरी बिग प्ले ग्राउंड इज रिक्वायर्ड टू प्ले क्रिकेट, बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इवन ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमने क्रिकेट को कहाँ पर देखा है? क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? एक बड़े से प्लेग्राउंड में खेला जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो जनरली कहाँ पर खेलते हैं? एक छोटी सी जगह में, मतलब ज़मीन की छोटी सी जगह में वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। These days people have become a very much aware of their health, इस समय लोग अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब वो अपनी हेल्थ के लिए बहुत जागरूक रहते हैं। Therefore योगा is also very popular among them, इसीलिए योगा जो है बहुत पॉपुलर हो गया है सबके बीच में। Come let's know something about yoga also, चलो अब हम योगा के बारे में भी कुछ समझते हैं। This is a स्टेप ऑफ सूर्य नमस्कार, ये सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हैं। सो चिल्ड्रन टेल मी, आप योगा करते हो? नाउ योगा आसन, लुक एट द पिक्चर अबव एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर अबाउट सम योगासन, ट्राई टू प्रैक्टिस एट सम आसन्स ऑफ योगा, तदासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इज 5.3 figure 5.3 steps of Surya Namaskar. So you can do it at your home on daily basis. Okay. In the Ashtang Yoga of Rishi Patanjali, there is an alignment of yam, niyam, asan and pranayam and pratyahar, धर्म, ध्यान एंड समाधि, मेडिटेशन। अब योगा के जो 8 अष्टांग होते हैं वो ऋषि पतंजलि ने उनको 8 भागों में बांटा है, मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और धर्म, समाधि, मेडिटेशन। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारे जो आसन हैं ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और महत्वपूर्ण हैं। दिस लीड्स टू द अप्रोच टू वर्ल्ड लाइफ, योगा इज ऑल्सो this leads to the development of an art of living and develops a positive approach towards life। ये योगा हमें क्या करते हैं? योगा हमें एक मतलब हमारे अंदर जो एक आर्ट ऑफ लिविंग है उसको डेवलप करते हैं और हमें पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीने की एक तरह से हेल्प करते हैं। योगा जब आप करोगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा बहुत ज़रूरी होता है किसके लिए? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। Swami Vivekananda, this is your question answers. I will tell you after some time, okay? Swami Vivekananda said first youth should be made strong. स्वामी विवेकानंद ने कहा था सबसे पहले जो यूथ हैं उनको मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट के साथ गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन अ शेप एंड मेक अ इट्स स्लैंडर, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। एंटरटेनमेंट के साथ साथ गेम, योगा ये जो है ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं? शेप में लाते हैं और इसको स्लैंडर बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं और ब्यूटीफुल बनाते हैं। ड्यू टू द एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लैक्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डिड
yoga on 21st June 2015 and celebrated the yoga day. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने में बहुत से लाखों लोगों ने, अलग अलग कंट्री के लोगों ने भी मिलकर 21 जून 2015 को योगा डे सेलिब्रेट किया था और उसी दिन के बाद से हम 21 जून को योगा डे मनाते हैं. नाउ मैनी पीपल, डिफरेंट फॉरेनर्स कंट्रीज हैव स्टार्टेड लर्निंग योगा इन आवर कंट्री. अब क्या हो गया है, अब जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं उन्होंने हमारी कंट्री से, हमसे योगा सीखकर वो अपनी कंट्री में भी योगा कर रहे हैं या करते हैं. द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड जून 21 इज द इंटरनेशनल योगा डे. और यूनाइटेड नेशन ने योगा डे 21 जून को योगा इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया है. So students, today we read our fifth chapter. So we will remain our chapter in our next video. Till then, thank you and take care.